छोड़ो ये खाना तुम। अरे मैडम जी मेरा खाना। अरे नहीं खाना है खाना। अरे मैडम जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ बच्चों को कल का बचा हुआ बासी खाना क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि ये गरीब और मजदूरों के बच्चे हैं, इनको ऐसे ही खाने की आदत है। अच्छा, तो ये आपसे किसने कह दिया कि गरीब और मजदूरों के बच्चों को बासी ही खाना खिलाया जाएगा? आपकी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है ना, तो उसको भी आप यही बासी खाना खिलाते होंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपनी बहन को बासी खाना क्यों खिलाऊंगा? अच्छा, तो आप अपनी बहन को बासी खाना नहीं खिला सकते हैं और इन गरीबों की जान की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है। आपको ये हक किसने दिया है इन गरीबों की जान से खिलवाड़ करने का? हक? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आप कौन होती हैं सब बोलने वाली? कहीं की कलेक्टर हो क्या? क्या एक आम नागरिक नहीं बोल सकता कि आप बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपको पता भी है ये खाना खा के इनकी सेहत का क्या हाल होता होगा? मैंने इनकी सेहत का ठेका ले रखा है क्या? आप मेरा दिमाग खराब मत करिए, जाइए यहाँ से। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी इन करतूतों के बारे में किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आप क्या करेंगे? कंप्लेन? वो भी मेरी? यहाँ पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे से ऊंची आवाज में बात कर सके। कंप्लेन तो दूर की बात है। मैडम, यहाँ पे ना सब मेरे जूतों के नोक के नीचे रहते हैं, समझी आप? अच्छा, तो यहाँ आपकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। आपकी नजरों में इन बच्चों की स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है। कीमत है ना, लेकिन अमीर बच्चों की, इन जैसे गरीब बच्चों की कोई कीमत नहीं होती। और आप यहाँ पे खड़ी क्यों हैं? जाइए यहाँ से। यहाँ पे खड़े होके मेरा दिमाग मत खराब करिए, निकलिए आप यहाँ से। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे? जी बिल्कुल। श्रेयांश, अरे कहाँ रह गया? कितनी बार बोला है तेरे को, किसी भी अरे गहरे को स्कूल कैंपस के अंदर मत आने दिया करो। सॉरी सर, गलती हुई, आगे से ध्यान रखूंगा। निकालो इन मैडम को बाहर। एक मिनट प्रिंसिपल सर, ये आप क्या कर रहे हैं? शायद आप जानते नहीं हैं ये कौन है और हमारे स्कूल किस लिए आई हैं। अरे ये कौन है, कहाँ से आई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने मेरे दिमाग का दही कर दिया है, निकालो उनको बाहर यहाँ से। सर, ये हमारे जिले की नई कलेक्टर हैं और ये फूड इंस्पेक्शन करने आई हैं। कलेक्टर? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता थी कि आप यहाँ आई हुई हैं। रमेश, मैडम जी के लिए कुर्सी लेके आओ। मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पे ये देखने आई थी कि बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाता है और बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। और आपको अपने प्रिंसिपल रूम में होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के बाहर की हवा ले रहे हैं। सॉरी मैडम, मैडम। क्या सॉरी? हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और स्कूलों की अपेक्षा तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। बच्चों से पूछिए ना आप। बताओ बेटा। रहने दो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप स्कूल के बच्चों को कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और कितना अच्छा भोजन दे रहे हैं, और मैंने सभी चीजें चेक भी कर ली हैं। मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे बेटा, तुम अभी तक क्लास में नहीं गई, जाओ क्लास में जाओ। एक मिनट, वो कहीं नहीं जाएगी। बेटा, तुम डरो नहीं, तुम्हें जो भी कहना तुम मुझसे कहो। मैम, ये आज बस की बात नहीं है, हमारे स्कूल में तो डेली खाना भी नहीं बनता, और अगर किसी दिन बन भी गया तो जो खाना बच जाता है तो उसे हम गरीब बच्चे दूसरे दिन भी खाते हैं। नहीं मैडम, ये सरासर झूठ बोल रही है। आप चुप रहिए। नहीं मैम, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। मैंने पहले भी ये सब बताने की कोशिश की थी, पर इन्होंने मुझको धमकी दी थी कि इनका भाई मिनिस्टर है, तो मेरी जॉब जाने का डर के कारण मैंने कुछ नहीं बताया। अगर मैंने इनके बारे में किसी से कहा तो ये अपने भाई से कह के मेरी नौकरी छुड़वा देंगे। मैडम, मैं जॉब जाने के डर से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इनकी मुझे सच्चाई बता दी। हिमांशु जी, शायद आप भूल गए हैं कि पेरेंट्स टीचर के ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखें और अच्छी सी नौकरी पाएं। और आप क्या कर रहे हैं? उन बच्चों को बासी खाना खिला रहे हैं।
बच्चे जैसा खाएंगे ना, दिमाग भी उनका वैसा ही हो जाएगा। आप जैसे टीचरों की वजह से सभी टीचर बदनाम होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने तक से डरते हैं। सरकार ने इन गरीब बच्चों के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, पर तुम्हें इन बच्चों के भविष्य से क्या मतलब है? तुम्हें तो अपने पैसे से मतलब है और तुम उन सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हो। और सरकार तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट तो दे ही रही है और उसमें भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो तुम बच्चों के भविष्य का खा रहे हो। मैम, आप अभी भी गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सभी बातें समझती हूँ और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी वक्त अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। तुम ना गुरु कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें गुरु का मतलब ही नहीं पता होता है। गुरु बच्चों में भेदभाव नहीं करते, वो अमीरी और गरीबी देख के बच्चों को खाना नहीं देते हैं। सॉरी मैडम, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है। मैम, ये मेरी आखिरी गलती है, आज के बाद कभी आपके पास कंप्लेन नहीं आएगी। आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। आप निकलो यहाँ से। और आप स्कूल के अंदर जितना भी बासी खाना बचा हुआ है उसको ले जाके बाहर फेंकवाइए और आज के बाद स्कूल में बासी खाना बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। जी मैम। और बेटा तुम जाओ स्कूल में।